हम आपको कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ये प्रश्न समझाएंगे। और ये प्रश्न आपको इतने अच्छे समझाएंगे कि आप चाहे आर्ट साइड से हों चाहे साइंस साइड से हों, यानी कि ये कह सकते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं हमें मैथ नहीं आती है, तो वो भी लोग कहेंगे हाँ हमें वाकई में मैथ आती, सिखाने वाला कोई मिल गया है। तो चलिएगा, ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन शुरू की बातें आप ध्यान से सुना करो, जो भी बातें हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा एक अनंत लंबाई के एक तार था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, पता नहीं कितना लंबा तार था। सीधे तार में धारावाही चालक से 12 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही। देखो, जब भी आप प्रश्न पढ़ो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किसको किससे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे विद्युत धारा लिख के आया या धारा लिख के आया, तब आप उसे I बराबर लिखेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? दिया है, क्या बराबर दिया है? विद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं। तो I बराबर आपको दे रखा है 12 एम्पियर। हमें I बराबर दे रखा था, विद्युत धारा को हमने I से लिखते हैं, I बराबर लिख लिया। फिर आगे लिखा है चालक से 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर, और जो दूरी होती है, दूरी को R से लिखा जाता है। दूरी को लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये दूरी सेंटीमीटर में दी गई है। हमें सेंटीमीटर में जब भी दी जाएगी तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का भाग देना पड़ता है। 100 का भाग दे दिया, मीटर में बदल गया। अच्छा, ये थोड़ा सही से लिख लें इसे। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, दशमलव हटा दिया और 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसे हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? बोलो भाई। 1 2 3 0 थे, 3 0 लिख लिए। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पावर माइनस की हो जाएगी भाई। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी पावर नीचे से ऊपर जाएगी और ऊपर से नीचे आएगी, तब उसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर हुआ यूं ही, ये घात माइनस की थी, ऊपर गई किसकी हो गई? प्लस की हो गई। आगे कहा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। आपको चुंबकीय क्षेत्र मतलब V का मान ज्ञात करना है। आपका सूत्र होता है V बराबर μ0 अपान 2 पाई I अपान R। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसे आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। इसकी जगह पे आप कितना लिख सकेंगे? 2 × 10⁻⁷। I का मान 12 है, R का मान ये लिखा है, कोई दिक्कत? जहाँ पे मान दे रखा था वहीं पे तो लिखा। ये जितने में हमने गोला बनाया इसका इतना मान होता है। I का मान कितना है? ये लिखा है, आपको 12 दिखाई दे रहा है, 12 लिख लिया। R लिखा ना अपान में, ये मेरा R बना है। R का मान यही तो है, जो डब्बा बना दे रहा है, R का मान यही तो है, तो यही तो देखो अपान लिखा हमने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम क्या करें? 2 को ऐसे लिख लें, इसे भी ऐसे लिख लिया 10 की पावर 7 को, 12 भी ऐसे लिख लिया। ये पावर माइनस की है। यही पावर जब ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। और अपान में 5 ऐसे लिख लो। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत इसलिए नहीं होगी, केवल कुछ नहीं हमने किया। ये 10 की पावर 3 नीचे थी, इसे जब ऊपर ले गए तो प्लस की हो गई। आपका क्या क्या बचा?
ये बचा, तो आप इसका इसमें गुणा करो, 12 दूनी 24 हो गया। और ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 7 है। आप घटाओगे तो 10 की पावर 4 बचेगा, और अपान में 5 है तो 5 लिख लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इतने में, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, इसका इसमें भाग दे दो, भाग दे दो भाई 5 का इसमें। तो 5 चक्कू 20, 4 बचा, 10 में लगा 0 वाला, 5 अट्ठे 40। ठीक, आपका इतना आ गया। चाहो तो आप इसे इतना छोड़ सकते हो, अगर इच्छा आपकी और हल करने की है तो आप इसे इतना भी लिख सकते हो, इतना। देखो यहाँ पे जो दशमलव लगा था, ये दशमलव हमने इधर तरफ चल दिया, इधर तरफ, इधर की तरफ जब हम चलेंगे तो यहाँ घात बढ़ती है, जब हम इधर तरफ चलेंगे, मतलब इधर चलेंगे तो घात घटती है। ये बात हमने आपको हर वीडियो में बताई होगी, अगर इससे रिलेटिव आया होगा। तो यहाँ पे हुआ यूं ही कि ये जो दशमलव लगा था ना 8 के बाद, ये हटा दिया हमने, और इसकी 4 था, इसकी जगह पे 5 लिख दिया। मतलब इधर चलेंगे तो दशमलव जो घात होगी, 10 के ऊपर जो घात होगी वो घात बढ़ेगी, ठीक। हाँ, और यही आपका देखो आंसर है। अगर आप देखो, थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ाओ, देखो यही आंसर लिखा है। ये आंकिक प्रश्न था, ये अरिहंत की किताब है, उससे हमने दोनों आपको हल करके दिखाए। ये वाला हल कर दिया, ये वाला हल करेंगे, ठीक है। तो इसका मात्रक भाई और लिख दीजिएगा, और आपका आंसर आ गया। इसका मात्रक है न्यूटन अपान एम्पियर और मीटर, और इसका तरह आपका आंसर आ गया। ये पूरा सवाल लग गया। आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाना, अपने हाथ से बना के तैयार करना। देखो फेयर कॉपी जब आप अपने हाथ से बनाओगे तो आपको पता तो होगा कि ये चीज़ ऐसे से ऐसे आई है। तो आलस नहीं करना, अपनी बढ़िया सी सवाल लिखना। अगर मेरी ये साफ ना दिखाई देती हो, पहली बात तो साफ दिखाई देगी, हमने हेडिंग जैसे लिखी है, इतना मोटा मोटा खूब साफ दिखाई देता है। बच्चे कहते भी आकर के अब साफ दिखाई देता है। बढ़िया से काले नीले पेनों का यूज़ करना, और न्यूमेरिकल की कॉपी अलग बनाना, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगाना। जब आप कक्षा 10 में लगाएंगे तो कक्षा 12 में जब आप पढ़ेंगे तब आपको और सारे न्यूमेरिकल लगाने को मिलेंगे, और उस कक्षा 12 में जाएंगे तो और ज़्यादा न्यूमेरिकल होते हैं। इसलिए जब आप 10 से अभ्यास करेंगे तब कहीं 11-12 में आपका अनुभव पड़ेगा, और जब आपका मन लगेगा खूब तब आपको अच्छी सी कॉपी बनेगी। तब अभी भी कॉपी अच्छी बनाना, ऐसा नहीं अच्छी नहीं बनाना, खूब अच्छे पेन यूज करना और बढ़िया से लिखना। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप ये कॉपी में फेयर कीजिएगा, ठीक है।